अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज हमारा टॉपिक है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट क्या है? हमने पीछे इसकी एक बेसिक डेफिनेशन देखी थी कि जब करंट पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो करने की वजह से प्रोड्यूस होता है तो हम उसको कन्वेंशनल करंट बोलते थे। स्टूडेंट्स, जब अभी ये आइडिया नहीं आया था कि मेटल्स के अंदर करंट फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से फ़्लो करता है, तो फिजिसिस्ट का ये मानना था कि करंट कंडक्टर्स के अंदर किसकी वजह से फ़्लो करता है? मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। यानी पॉजिटिव चार्जेस जब मूव करते हैं तो कंडक्टर्स के अंदर या मेटल्स के अंदर करंट फ़्लो करता है। ये उनकी थॉट थी जब अभी फ्री इलेक्ट्रॉन का आइडिया नहीं था। अब जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का आइडिया हमारे पास आ चुके हैं, हम जानते हैं कि मेटल्स के अंदर करंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ़्लो करता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं। लेकिन स्टिल हम ये पॉजिटिव चार्जेस वाला कन्वेंशन जो है वो यूज़ कर रहे हैं अपनी आसानी के लिए। हम अभी भी कौन सा करंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं? कन्वेंशनल करंट। तो ये कन्वेंशन अभी भी यूज़ में है। क्यों यूज़ में है? क्यों हम इस करंट को, इलेक्ट्रॉनिक करंट का आइडिया हमारे पास आ चुका है तब भी यूज़ कर रहे हैं, जबकि हमें मालूम है कि मेटल्स के अंदर करंट तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो स्टिल पॉजिटिव चार्जेस के मोशन वाले आइडिया को क्यों हमने एक्सेप्ट किया है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, तो इसको अभी हम देखेंगे कुछ एनालॉजीज़ के साथ। ये आप पहले भी देख के आ चुके हैं। फर्स्ट आपके पास है कॉपर वायर। जब एक कॉपर वायर को हम हीट करते हैं, कॉपर आपको पता है एक मेटल है एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारे पास कॉपर की एक वायर है, हमने इसके एक एंड को गर्म किया है, हीट अप किया है। इस एंड पे इसका टेम्परेचर हो जाएगा हाई, दूसरे एंड पे ऑटोमेटिकली टेम्परेचर इस एंड की निस्बत क्या हो जाता है हमारे पास? लो। तो अब टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा इस मेटल के अंदर, यानी कॉपर वायर के अंदर दोनों एंड में टेम्परेचर डिफरेंस आ गया। हीट फिर क्या करेगी? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है और तब तक फ्लो करती रहती है जब तक दोनों एंड पे टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। जब टेम्परेचर डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा, दोनों एंड का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, हीट फ्लो करना बंद हो जाएगी। ये हमारे पास फर्स्ट एनालॉजी है, आपने इसको माइंड में रखना है। इसको बाद में हम कन्वेंशनल करंट के साथ रिलेट करेंगे कि क्यों हम कन्वेंशनल करंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट का आइडिया आ जाने के बावजूद। ओके, नेक्स्ट आपके पास है वाटर इन अ पाइप। अब एक पाइप के अंदर जब पानी होता है वो हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ ही फ्लो करता है। यानी जिस एंड पे पानी ज़्यादा है वहाँ से वो उस एंड पे जाएगा जहाँ पे पानी कम है। ये अंडरस्टूड बात है। यानी यहाँ पे दोनों लेवल के दरमियान डिफरेंस था, एक हाई पोटेंशियल पे था और दूसरा एंड कौन सा था? लो पोटेंशियल पे। और वाटर के फ्लो करने की डायरेक्शन क्या होती है? हाई से लो एंड। तो ये हमारे पास दो एनालॉजीज हैं। अब हम इसको रिलेट करेंगे कन्वेंशनल करंट के साथ। सेम इसी तरह जिस तरह वाटर एक पाइप के अंदर हाई लेवल से लो लेवल में और हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है, उसी तरीके से चार्जेस फ्लो करते हैं एक सर्किट के अंदर। जब हम एक कंडक्टर को, यानी लेट्स सपोज ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे। ये हमने बैटरी दे दी है, इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। बैटरी क्या करती है? इसके अंदर मौजूद चार्जेस को पुश करती है ताकि करंट फ्लो करे। आपको पता है चार्जेस की मोशन की वजह से करंट फ्लो करता है। और कंडक्टर्स के अंदर करंट, हमने जो आइडिया हमारे पास आया है वो क्या है? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम फिलहाल कन्वेंशनल करंट देख रहे हैं कि ये हम क्यों यूज़ करते हैं। ओके, अब हमने इस कंडक्टर को जब बैटरी के साथ कनेक्ट करना है, ये हमारे पास बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये वाला एंड कंडक्टर का हाई पोटेंशियल पे आ गया। ये वाला नेगेटिव टर्मिनल है तो बैटरी का, कंडक्टर का ये एंड लो पोटेंशियल पे आ गया। हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस हमेशा हाई पोटेंशियल पे होते हैं और नेगेटिव चार्जेस हमेशा लो पोटेंशियल पे होते हैं। अब यहाँ पे चार्जेस के फ्लो करने की डायरेक्शन क्या होगी? कन्वेंशनल करंट के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, ये इसकी डायरेक्शन है, और पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके दूसरे एंड पे आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्जेस की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन हमारे पास करंट की है, यानी ये डायरेक्शन है करंट की और इसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। ये जो करंट की डायरेक्शन है ये हमारे पास कन्वेंशनल करंट है। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में फ़्लो करेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो करने की डायरेक्शन इससे ऑपोजिट होगी, क्योंकि अगर करंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या है हमारे पास?
ये। तो स्टूडेंट्स फ्री इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है। इस वजह से कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट। तो अब ये कन्वेंशन हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे अंडरस्टूड है क्योंकि हमने देखा कि हमारे पास फिज़िक्स के अंदर ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे चीज़ें हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती हैं। जैसे कि वाटर की एग्जांपल हमने यहाँ पे देखी है, उसके अलावा हमने कॉपर वायर की एनालॉजी इस्तेमाल की है। तो सेम इसी तरीके से एक कंडक्टर को जब बैटरी के साथ हम कनेक्ट करते हैं तो चार्जेस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ और करंट भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो ये हमारे पास एक कन्वेंशन थी, एक आसानी थी, अंडरस्टूड बात थी कि चार्जेस हाई से लो की तरफ और करंट हाई से लो की तरफ फ्लो कर रहा है। तो इस कन्वेंशन को यूज़ करके हमने स्टिल इसको एप्लीकेबल किया हुआ है कि कन्वेंशनल करंट जो है वो सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है और इस करंट को हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट। तब तक ये करंट सर्किट के अंदर फ्लो करता रहेगा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी एक एंड पे हाई पोटेंशियल और दूसरे एंड पे जब तक लो पोटेंशियल रहेगा तब तक करंट जो है वो फ्लो करता रहेगा। तो इस कन्वेंशन को यूज़ करके हमारे पास क्या है, कन्वेंशनल करंट। स्टूडेंट्स सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन का आइडिया डिस्कवर हो चुका है कि मेटल के अंदर तो करंट फ्लो ही इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करती है, तो क्या ये चीज़ ठीक है कि हम ये आइडिया के बावजूद स्टिल कन्वेंशनल करंट को यूज़ कर रहे हैं? क्या करंट की डायरेक्शन या करंट के इफ़ेक्ट के ऊपर कोई चेंज आता है या नहीं आता? तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो करेगा या अगर पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो करने की वजह से करंट फ्लो करेगा तो क्या सेम इफेक्ट प्रोड्यूस होगा या फिर कोई चेंज आएगा। तो स्टूडेंट्स कन्वेंशनल करंट प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज द करंट फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। कन्वेंशनल करंट सेम वही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी जब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ नेगेटिव चार्जेस के फ़्लो करने की वजह से करंट फ्लो करता है। यानी चाहे इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो करने की वजह से नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है या चाहे पॉजिटिव चार्जेस की वजह से कन्वेंशनल करंट फ्लो कर रहा है, दोनों का इफेक्ट सेम है। इसी वजह से हम कन्वेंशनल करंट को अभी भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे सेम है इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। ये आपके पास एक कंडक्टर था, कंडक्टर के अंदर फ़िलहाल हमने लेट सपोज़ कोई इसको बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया तो इसके अंदर चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट थे। ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रल एटम। अब स्टूडेंट होगा क्या यहाँ पे, अगर करंट नेगेटिव चार्जेस की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से फ़्लो करने की वजह से सर्किट के अंदर मौजूद है तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये एंड नेगेटिव है फॉर एग्जांपल। ओके, अब कंडक्टर के अंदर क्या होगा, यहाँ से एक नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा, नेगेटिव किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ फ्लो करके उस एंड पे जब जाएगा तो यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होके इधर आ गया। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, यहाँ पे क्या चार्ज बच गया, पॉजिटिव, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया। बाकी तो स्टिल अभी भी आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस इक्वली मौजूद हैं, अपने इफेक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आया तो इस तरफ चार्ज क्या आ गया है, 1 नेगेटिव। इसी तरीके से स्टूडेंट जब यहाँ से एक और नेगेटिव चार्ज इस तरफ चला जाएगा तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज और हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास अब कितने नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, 2 नेगेटिव चार्जेस, ये भी ख़त्म हो गया। और यहाँ पे कितने चार्जेस आ जाएंगे हमारे पास पीछे, 2 पॉजिटिव चार्जेस। इस तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो ये प्रोसेस हो रहा होता है कंडक्टर के अंदर। ओके, अब कन्वेंशनल करंट के प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा होता है, आपको पता है कन्वेंशनल करंट किस वजह से होती है, ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो अब पॉजिटिव चार्जेस जब फ्लो करते हैं तो फिर भी सेम यही इफेक्ट प्रोड्यूस होता है या नहीं। यहाँ से स्टूडेंट्स आप पॉजिटिव चार्ज ने फ्लो करना है, कन्वेंशनल करंट है, ये उस तरफ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो गया क्योंकि ये उधर चला गया। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा, इस साइड पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट पॉजिटिव चार्ज उस साइड पे फ्लो कर जाएगा, यहाँ पे एक और पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ से वो ख़त्म हो गया। यहाँ पे पीछे कितने हमारे पास नेगेटिव चार्जेस बच गए हैं, 2 नेगेटिव चार्जेस, यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्जेस। अब आप देख सकते हैं कि चाहे फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करें
चाहे पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो करने की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों केसेस में सेम इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। आपने देखा फर्स्ट एग्जांपल में भी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब उस तरफ जाते थे तो यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव आता जाता था, और यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अभी हमने देखा कन्वेंशनल करंट में जब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इधर चले जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो दोनों का इफेक्ट हमारे पास क्या होता है, सेम। यही रीज़न है कि हम एज अ कन्वेंशनल करंट को यूज़ कर रहे हैं। एज कन्वेंशन क्या है हमारे पास, वही हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। हालांकि हम ये जानते हैं कि मेटल्स के अंदर करंट इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की वजह से फ्लो करता है, लेकिन हम फॉर द सेक ऑफ कन्वेंशन इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपके पास कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन है, करंट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। करंट जब फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल से किधर जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, क्यों, ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट इससे ऑपोजिट है, उसको आप किस तरह लिखेंगे, करंट फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ करंट, करंट की पैमाइश यानी करंट को मेजर कैसे किया जाए। अगर हमने चेक करना हो कि कंडक्टर के अंदर करंट इस्टेब्लिश हो चुका है या नहीं, यानी करंट प्रेजेंट है या नहीं, या कितना करंट मौजूद है, तो उसके लिए हम कुछ डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं। एक है हमारे पास गैल्वेनोमीटर और दूसरा है हमारे पास एमीटर, जिनसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं सर्किट के अंदर करंट को कि करंट मौजूद है या नहीं। फर्स्ट हमारे पास डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है गैल्वेनोमीटर, करंट को डिटेक्ट करने के लिए। एंड इट कैन डिटेक्ट स्मॉल करंट इन अ सर्किट, के सर्किट के अंदर स्मॉल से स्मॉल करंट को डिटेक्ट कर सकता है। इवन अगर फ्यू मिली एम्पेयर का भी करंट होगा तो गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है, जो उसकी सुई है, वो फुल डिफ्लेक्शन शो करेगी, यानी फुल मूवमेंट शो करेगी। आपको पता है मिली एम्पेयर करंट का एक स्मॉलर यूनिट है, एम्पेयर लार्जर यूनिट है, तो इतनी स्मॉल करंट को भी ये क्या करेगा, डिटेक्ट कर सकता है। ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये इसका स्केल है जो 0 पे सेट है, लेकिन जब गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करेगा, अगर फ्यू मिली एम्पेयर का भी करंट होगा तो ये फुल डिफ्लेक्शन शो करेगी, यानी इसकी जो सुई है ये फुल मूवमेंट शो करेगी लेफ़्ट या राइट साइड पे। अब गैल्वेनोमीटर को हम लगाते कैसे हैं, सर्किट के अंदर कनेक्ट कैसे करते हैं, तो आपने याद रखना है गैल्वेनोमीटर को हम सीरीज़ के अंदर कनेक्ट कर देते हैं सर्किट के साथ। सीरीज़ के अंदर कैसे करते हैं, सीरीज़ में आपको पता है साइड बाय साइड हम चीज़ों को कनेक्ट करते थे, और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि सीरीज़ के अंदर जब हम कनेक्ट करेंगे तो करंट के पास फ्लो करने का एक ही पाथ होगा। जब करंट के पास फ्लो करने का एक ही पाथ होगा तो जो करंट सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है वो गैल्वेनोमीटर के अंदर मस्ट पास करेगा, तो गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट कर सकता है। इस वजह से हम गैल्वेनोमीटर को सीरीज़ में लगा देते हैं। अब हमारे पास गैल्वेनोमीटर के 2 टर्मिनल्स होते हैं, तो जब हमने कनेक्शन बनाने होते हैं उन टर्मिनल्स को हमने माइंड में रखना है, केयरफुली हमने वो लगाने होते हैं। एक इसका होता है रेड कलर का जो टर्मिनल होगा, जो इसका गैल्वेनोमीटर का, उसका मतलब है कि वो कौन सा है, पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव पोलैरिटी। और दूसरा ब्लैक कलर का जो टर्मिनल है वो क्या शो करता है कि ये कौन सा है, नेगेटिव पोलैरिटी, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल है। ओके अब नेक्स्ट आपके पास है आइडियल गैल्वेनोमीटर। एन आइडियल गैल्वेनोमीटर शुड हैव वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस टू पास द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। आइडियल गैल्वेनोमीटर कौन सा है, ये हमारे पास वो गैल्वेनोमीटर होगा जिसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होगी ताकि मैक्सिमम करंट पास कर सके सर्किट के अंदर से। अब रेजिस्टेंस क्या है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए समझ लें ये एक ऐसी फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकती है, यानी अगर जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी इलेक्ट्रॉन्स उतना कम फ्लो करेंगे, करंट उतना कम होगा। तो जितनी स्मॉल रेजिस्टेंस होगी इलेक्ट्रॉन इजीली पास आउट करेंगे, फ्लो करेंगे, और करंट भी मैक्सिमम पास करेगा। इसलिए गैल्वेनोमीटर का क्योंकि फंक्शन ये है कि उसने करंट को डिटेक्ट करना है, तो आइडियल गैल्वेनोमीटर हमारे पास वो होगा जिसकी रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल होगी ताकि मैक्सिमम करंट सर्किट के अंदर से पास कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास एमीटर। अब गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट कर रहा था तो एमीटर की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई और ये कैसे बनता है, ये हम यहाँ पर देखेंगे।
स्टूडेंट्स, आपने ये बात माइंड में रखनी है कि गैल्वेनोमीटर सर्किट के अंदर डिटेक्ट कर सकता है करंट को, यानी ये पता लगा सकता है कि करंट फ्लो कर रहा है या नहीं। जैसा कि आपने देखा, गैल्वेनोमीटर सिर्फ फ्यू मिली एम्पेयर्स करंट को डिटेक्ट कर सकता है, यानी स्मॉलर अमाउंट ऑफ करंट। अगर हमारे पास सर्किट के अंदर लेट सपोज 10 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, तो गैल्वेनोमीटर उस करंट को मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि गैल्वेनोमीटर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को मेजर नहीं कर सकता। तो इन केसेस में जब हमने लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करना होता है, तो फिर हम गैल्वेनोमीटर को यूज़ नहीं करते, बल्कि हम फिर एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे पास क्या है, एम मीटर। तो एम मीटर करंट को 1 एम्पेयर से 10 एम्पेयर तक मेजर कर सकता है, यानी लार्ज करंट को जो सर्किट से पास कर रहा होता है उसको हम एम मीटर को इस्तेमाल करके मेजर कर सकते हैं। इस वजह से हम इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं गैल्वेनोमीटर के होने के बावजूद। अब एम मीटर बनता कैसे है? आफ्टर सूटेबल मॉडिफिकेशन गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एम मीटर। हम गैल्वेनोमीटर के अंदर कुछ तब्दीलियां करके गैल्वेनोमीटर को ही एम मीटर में तब्दील करते हैं। क्या तब्दीलियां हम करते हैं, आपने याद रखना है। हम एक स्मॉलर रेजिस्टेंस जो है, स्मॉल रेजिस्टेंस को हम गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। जब हम पैरेलली उस स्मॉल रेजिस्टेंस को और गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम मीटर। उस स्मॉल रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। अगर ये आपके पास गैल्वेनोमीटर है, तो रेजिस्टेंस को आप पैरेलली इसके साथ इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब गैल्वेनोमीटर को हमने इस शंट रेजिस्टेंस के साथ, शंट रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, स्मॉल रेजिस्टेंस, जब गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलली हमने इसको कनेक्ट कर देना है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एम मीटर। ओके, अब हम एम मीटर को करंट को मेजर करने के लिए सर्किट में लगाते कैसे हैं? हम इसको भी गैल्वेनोमीटर की तरह ही सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। क्यों सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं? सेम वही रीज़न है, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट आल्सो पासिस थ्रू द एम मीटर, ताकि सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो एम मीटर से भी पास करे। क्योंकि आपको मैंने बताया है, सीरीज़ के अंदर करंट के पास फ्लो करने के लिए एक ही पाथ होता है, यानी वो मल्टीपल पास नहीं लेता। जितना करंट सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा होगा वो एम मीटर से भी फ्लो करेगा। यहाँ पे आपको अब डायग्राम नज़र आ रही है, शोइंग द मेजरमेंट ऑफ करंट। ये आपके पास बैटरी है, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पे हमने एक स्विच अटैच किया हुआ है इसके साथ। आप देख सकते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एम मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और नेगेटिव टर्मिनल को एम मीटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ हमने अटैच कर दिया। ये रेड कलर शो कर रहा है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ब्लैक कलर क्या शो करेगा, ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। और यहाँ पे हमने सर्किट के अंदर एक लाइट बल्ब लगाया हुआ है, तो बैटरी से जितना करंट यहाँ से पास करेगा वो एम मीटर से गुजरने के बाद लाइट बल्ब में जाएगा। यानी जो करंट बैटरी इस सर्किट के अंदर सप्लाई कर रही है, वो करंट इस एम मीटर से भी पास कर रहा है। तो एम मीटर इजीली उस करंट को मेजर कर सकता है कि सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो कर सकता है। तो इस तरीके से हम करंट को मेजर कर सकते हैं। ये था आज का आपका टॉपिक। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स से पूछ सकते हैं। आई विल मेक श्योर टू आंसर यू। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।